नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज। और इस सीरीज में हम प्रत्येक दिन 50 महत्वपूर्ण उत्तराखंड के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हरिद्वार को कोह पैरी नाम किसने दिया था? तो हरिद्वार को कोह पैरी नाम दिया था कनिंघम द्वारा। इतिहासकार हैं, ब्रिटिश इतिहासकार हैं। तो कनिंघम ने हरिद्वार को क्या कहा है? कोह पैरी नाम दिया है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? तो पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल। अगला प्रश्न है कि चीड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो चीड़ वृक्ष का वानस्पतिक नाम है पाइनस रॉक्सबर्गाई। पाइनस रॉक्सबर्गाई। तो ये क्या है? चीड़ का वानस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न हमारा कि 52 गढ़ों में सम्मिलित लंगूर गढ़ का अन्य नाम क्या है? तो 52 गढ़ों में सम्मिलित लंगूर गढ़ का अन्य नाम है भैरवगढ़। तो लंगूरगढ़ को भैरवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और इसी लंगूरगढ़ में क्या होता है, जब गोरखे 1791 में क्या करते हैं, गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं, तो इसी लंगूरगढ़ पर वो अपना घेरा डालते हैं, जिसे वो लंबे समय तक यानी 1 साल के बाद भी विजिट नहीं कर पाते हैं। तो इसी लंगूरगढ़ में क्या होते हैं, फिर लंगूरगढ़ की संधि या श्रीनगर की संधि होती है। और इसी लंगूरगढ़ का एक अन्य नाम क्या है? भैरवगढ़ भी है। अगला प्रश्न हमारा, ब्रिटिश कमिश्नर जिसके द्वारा गैरसैंण को पौड़ी मुख्यालय बनाने का सुझाव दिया गया था। ब्रिटिश कमिश्नर जिसके द्वारा गैरसैंण को पौड़ी का मुख्यालय बनाने का सुझाव दिया गया था, यानी गैरसैंण को पौड़ी का मुख्यालय बनाने का सुझाव देने वाला कमिश्नर कौन था? तो ये थे कमिश्नर लूसिंगटन। तो कमिश्नर लूसिंगटन थे जिन्होंने गैरसैंण को क्या किया था? पौड़ी का मुख्यालय बनाने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है कि राज्य में यांत्रिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? तो राज्य में यांत्रिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना होती है फरवरी 1960 में। फरवरी 1960 में स्थापना। और ये कहाँ की गई है? ये की गई है देहरादून में। तो देहरादून में स्थित है यांत्रिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान, और इसकी स्थापना फरवरी 1960 में की जाती है। अगला प्रश्न है कि हिरन चित्रल नामक नृत्य का संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है? तो हिरन चित्रल नामक नृत्य का संबंध क्या है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से है। हिरन चित्रल नामक नृत्य का संबंध किस जिले से है? तो ये पिथौरागढ़ जिले से है। और इस नृत्य को नेपाल की देन माना जाता है, यानी नेपाल से इसका प्रचलन कुमाऊं में आया। अगला प्रश्न है कि चंद अवलेखों में छिनकी का परगना शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी जो छिनकी का परगना था वह जगह कौन सी थी? तो चंद अवलेखों में छिनकी का परगना शब्द प्रयुक्त हुआ है नानकमत्ता के लिए। यानी नानकमत्ता के लिए चंद अवलेखों में छिनकी का परगना लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि टिहरी का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टिहरी के इतिहास नामक लेखक के पुस्तक है शिव प्रसाद डबराल जी। तो टिहरी के इतिहास का नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शिव प्रसाद डबराल। और इनको चारण भी कहा जाता है। शिव प्रसाद डबराल को ये घुमक्कड़ी स्वभाव के होने के कारण इनको चारण की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न हमारा कि धांध नामक कविता का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो धांध नामक कविता का प्रकाशन होता था देहरादून जिले से। धांध नामक कविता का प्रकाशन देहरादून जिले से किया जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का खजुराहो कहा जाता है द्वाराहाट को। द्वाराहाट को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का खजुराहो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में अंग्रेज संत किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में अंग्रेज संत किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में अंग्रेज संत कहा जाता है माधव आशीष को। माधव आशीष को क्या कहा जाता है? अंग्रेज संत कहा जाता है। अगला प्रश्न है
कि मोहम्मदपुर परियोजना किस नदी पर स्थित है या किस नहर पर स्थित है? तो मोहम्मदपुर परियोजना स्थित है ऊपरी गंगा नहर पर। तो ये किस पर है? ऊपरी गंगा नहर पर यह परियोजना हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में पद्मापुरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में पद्मापुरी जलप्रपात है नैनीताल जिले में। तो नैनीताल जिले में है पद्मापुरी जलप्रपात। अगला प्रश्न है कि तपोवन बुग्याल कहाँ स्थित है? तो तपोवन बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी जिले में। तपोवन बुग्याल कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में दिव्य सरोवर ताल कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में दिव्य सरोवर ताल स्थित है हरिद्वार जिले में। हरिद्वार जिले में दिव्य सरोवर ताल स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। तो पहली बार उत्तराखंड कब बंद हुआ? तो पहली बार उत्तराखंड बंद होता है 1978 में, यानी जब उत्तराखंड का पृथक राज्य आंदोलन चल रहा था तो 1978 के दौरान सर्वप्रथम उत्तराखंड पूर्ण रूप से बंद हुआ था या बंद का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे डब्ल्यू फिनले। तो कौन थे? डब्ल्यू फिनले क्या थे? कुमाऊं में कमिश्नर थे। अगला प्रश्न है कि पौखू देवता का मंदिर स्थित है। तो पौखू देवता का मंदिर स्थित है उत्तरकाशी जिले में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में। अगला प्रश्न है भू बैकुंठ का प्राचीन नाम है। तो भू बैकुंठ का प्राचीन नाम क्या है? यह है बद्रिकाश्रम। भू बैकुंठ का प्राचीन नाम क्या है? बद्रिकाश्रम को ही क्या कहते हैं? भू बैकुंठ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती है 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है खरे उड़द से बनी विशेष प्रकार की दाल क्या कहलाती है? खरे उड़द से बनी विशेष प्रकार की दाल क्या कहलाती है? तो ये चैसौनी कहलाती है। तो चैसौनी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि राज्य में नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति कब जारी की गई? तो राज्य में नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति जारी की गई थी 2013 ईस्वी में। 2013 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य गीत किसने लिखा है? तो उत्तराखंड राज्य गीत लिखा है हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। उत्तराखंड राज्य गीत किसने लिखा है? हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया उत्तराखंड राज्य गीत। और इस उत्तराखंड के राज्य गीत को अपनी आवाज़ दी है नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला ने। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में भिल्ल शब्द का प्रयोग स्कंद पुराण में किया गया है। तो ये किसके लिए किया गया है? तो उत्तराखंड में भिल्ल शब्द का प्रयोग किया गया है स्कंद पुराण में, और ये किया गया है किरात प्रजाति के लिए। किरात प्रजाति को क्या कहा गया है? भिल्ल कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भोटांत्रिक जाति में वर्षा का देवता माना जाता है, यानी जो भोटांत्रिक प्रजाति है उसमें वर्षा का देवता माना जाता है। कौन सा माना जाता है? तो घोरमा देवता को क्या मानते हैं? वर्षा का देवता मानते हैं। अगला प्रश्न है कत्यूरी वंश के अवलेखों में प्रयोग किया गया है। तो कत्यूरी वंश के अवलेखों में प्रयोग होने वाली लिपि कौन सी है? तो यह है कुटिला लिपि। कुटिला लिपि का प्रयोग किया गया है कत्यूरी वंश के अवलेख जितने हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि जुआरियों पर कर लगाने वाला शासक कौन था? तो जुआरियों पर कर लगाने वाला चंद वंश का शासक था जगत चंद। कौन था? जगत चंद। जगत चंद पहला ऐसा शासक है जिसने जुआरियों पर भी कर लगाया था। अगला प्रश्न हमारा श्रीनगर श्यामसा के दरबार में आने वाला पहला पादरी कौन था? तो श्रीनगर श्यामसा में पंवार शासक के दरबार में आने वाले पहला पादरी था अंतोनियो दे आंद्रेत। अंतोनियो दे आंद्रेत क्या था? श्रीनगर में आने वाला पहला पादरी था। अगला प्रश्न है कुमाऊं कमिश्नर रैमजे कहाँ के निवासी थे? तो कुमाऊं कमिश्नर रैमजे निवासी था स्कॉटलैंड का। तो कुमाऊं कमिश्नर रैमजे कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। अगला प्रश्न है गांधी जी ने उत्तराखंड की पहली यात्रा कब की थी? तो गांधी जी ने उत्तराखंड की पहली यात्रा की थी 5 अप्रैल 1915 ईस्वी में।
ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है कि 5 अप्रैल 1915 में गांधी जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड की पहली यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, कीर्तिनगर कब बसाए गए? तो कीर्तिनगर की स्थापना की जाती है कीर्तिशाह द्वारा अपने नाम पर, और ये 1896 में की जाती है कीर्तिशाह द्वारा, और यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में कुमाऊं में शासकों द्वारा शिकारी कुत्तों के लालन पालन के लिए जनता से वसूला जाने वाला कर था। तो जनता से वसूला जाने वाला कर था जो शिकारी कुत्तों के लालन पालन के लिए लिया जाता था, कुकरालो। तो कुकरालो नामक कर था जो चंद शासकों द्वारा शिकारी कुत्तों के लिए लिया जाता था। अगला प्रश्न है, कुकरालो नामक कर का प्रारंभ किसने किया था? यानी कुत्तों के लालन पालन के लिए, शिकारी कुत्तों के लालन पालन के लिए कुकरालो नामक कर का प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था बाज बहादुर चंद ने। अगला प्रश्न हमारा, कुचिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुचिया देवी मंदिर स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, कुपेटी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुपेटी देवी मंदिर है वर्णावत पर्वत, उत्तरकाशी है। अगला प्रश्न है, कुमाशेड़ देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुमाशेड़ देवी मंदिर है उत्तरकाशी जिले में। कुमाशेड़ देवी मंदिर उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, कुमारी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुमारी देवी मंदिर है टिहरी जिले में। तो कुमारी देवी कहाँ है? टिहरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुलसारी नामक मेला कहाँ लगता है? तो कुलसारी नामक मेला लगता है चमोली जिले में। कुलसारी नामक मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है चमोली जिले में, चमोली जिले का मेला है। अगला प्रश्न है, कुष्मांडा देवी का एकमात्र मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कुष्मांडा देवी का एकमात्र मंदिर उत्तराखंड में स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में। तो रुद्रप्रयाग में कुष्मांडा देवी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की मूल की बैडमिंटन खिलाड़ी मधुमिता बिष्ट को जाना जाता है। उत्तराखंड मूल की बैडमिंटन खिलाड़ी मधुमिता बिष्ट को किस नाम से बुलाया जाता है? तो इनको बुलाया जाता है बैडमिंटन क्वीन। बैडमिंटन क्वीन के नाम से इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में औली में पहली बार शीतकालीन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कब किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था 1993 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2011 में राज्य में हुए नेशनल विंटर गेम्स का शुभांकर था। तो वर्ष 2011 में नेशनल विंटर गेम्स का शुभांकर क्या था? ये था भरल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पंचायती राज अधिकार कब लागू हुआ? तो पंचायती राज अधिकार लागू हुआ 4 अप्रैल 2016 को। तो पंचायती राज एक्ट लागू होता है 4 अप्रैल 2016। अगला प्रश्न हमारा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक 2016 के नाम से उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये किया गया उत्तराखंड विधानसभा में। अगला प्रश्न है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को उपनाम दिया था, यानी जो गढ़वाली उपनाम था वह किसने दिया था? तो ये दिया था वीर चंद्र सिंह को गढ़वाली उपनाम दिया था महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा वीर चंद्र सिंह को गढ़वाली उपनाम दिया गया। अगला प्रश्न है कि शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय स्थित है रामगढ़ नैनीताल में। तो रामगढ़ नैनीताल में है शैलेश मटियानी संग्रहालय। अगला प्रश्न है, शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है भीमताल नैनीताल में। अगला प्रश्न है कि विनोबा भावे ग्राम उद्योग संघ, विनोबा भावे ग्राम उद्योग संघ की स्थापना 1954 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो विनोबा भावे ग्राम उद्योग संघ की स्थापना शक्ति नारायण शर्मा द्वारा देहरादून में की गई थी 1954 में। और आज का अंतिम प्रश्न हमारा कि गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रसिद्ध पर्वत कौन सा है? तो गढ़वाल क्वीन के नाम से यहाँ का प्रसिद्ध पर्वत है नीलकंठ पर्वत, और यह चमोली जिले में स्थित है। तो ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।